हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप सो यू विल बी हेल एंड हार्टी। यस, हेल एंड हार्टी हो दोस्तों, तंदुरुस्त, बिल्कुल स्वस्थ। ओके दोस्तों, आज हम सीखेंगे हैज हैव का प्रयोग। हैज हैव को ग्रामर में कैसे यूज करते हैं नो एक्शन के रूप में, वी विल लर्न अबाउट, राइट। सो दोस्तों, हैज हैव का मतलब क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए। हैज हैव, हैज हैव होता है पास है, पास हैं, पास है, पास हैं। जैसे क्या उसके पास गाड़ी है, क्या उसके पास पैसा है, क्या उसके पास कपड़े हैं, क्या उसके पास पुस्तकें हैं, क्या उसके पास किताबें हैं। पास है, पास है। हैज हैव का प्रयोग तीन तरीके से होता है, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हैज हैव का यूज हम करते हैं जब सेंस होती है कोई पास होने की। पास, क्या उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास घर नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, उसके पास बाइक है, उनके पास गर्म कपड़े हैं, मेरे पास आइसक्रीम है, या मेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री है, यानी आइसक्रीम की फैक्ट्री मेरे पास है। तो लाइक दैट। तो ये होते हैं पास है की सेंस वाले सेंटेंसेस। कभी कभी हम पास है की सेंस हम मिसिंग होते देख सकते हैं सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल, क्या के घर में सभी सुविधाएं हैं, क्या उसको सर दर्द है, क्या तुम्हें पेट दर्द है। अब इसमें पास है की सेंस नहीं आ रही, लेकिन अगर आपको के सर में दर्द है तो सर दर्द किसके पास है, आपके पास ही तो है। क्या उसके पेट में दर्द है, उसके पेट में दर्द है तो कहाँ है, उसके पास ही तो है पेट का दर्द। तो लाइक दैट। तो इस तरह की सेंस में भी हम हैज हैव का प्रयोग करते होते हैं। हमें असेस करना है किस तरह की नेचर का सेंटेंस है। ओके गाइस, चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके तीनों केसेस की। इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इंटरोगेटिव सबसे पहले, इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, डू डस, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। व्हाट अबाउट पॉजिटिव, पॉजिटिव में आएगा सब्जेक्ट, हैज हैव, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट, डू डस, नॉट, हैव एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। ये है इसके फॉर्मूलाज। अब हमें देखना क्या है, देखना ये है दोस्तों कि इसमें डू आएगा या डस, किस में आएगा, यस, वेरी गुड। इंटैरो एंड नेगेटिव में, शाबाश बच्चों। इंटैरो और नेगेटिव में क्या है, डू डस है। तो हमें ये देखना है। एक चीज और नोटिस करिए आपने, इंटैरो और नेगेटिव में देखो भाई, इसमें हैव आ रहा है और नेगेटिव में भी हैव आ रहा है। इंटैरो नेगेटिव दोनों में क्या आ रहा है, हैव। इसका मतलब हैज तो इनमें आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डू और डस, डू डस यहां पर आ गया है। तो दोस्तों डू डस, डू कब आएगा, डस कब आएगा, इसका हमें पता कैसे चले। यस, देखिए दोस्तों, डू और डस का जो कंफ्यूजन है हम वो क्लियर कैसे कर सकते हैं, हम इसके रूल के अकॉर्डिंग। जिसका रूल है इंटैरो और नेगेटिव का, जो फर्स्ट रूल है हम उसको देख लेते हैं। इंटैरो और नेगेटिव में जो डू का यूज होता है वो कब होता है, जब सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी कि बॉयज, गर्ल्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, राम एंड श्याम, सोनिया एंड सुनीता, है ना, चुन्नू एंड मुन्नू, लाइक दैट। तो ये क्या है, ये एक से ज्यादा है, यानी कि एक से ज्यादा की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, डू आएगा प्लूरल में। आई, वी, यू, दे, ये फिक्स्ड है। इन चारों प्रोनाउंस के साथ, सब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउंस के, ये इनके साथ क्या आएगा भाई, डू आने वाला। किसमें, इंटैरो में भी और नेगेटिव में भी, दोनों में। बात करते हैं डस। अब डस भी तो है, डस कब आएगा, अगर सब्जेक्ट क्या है, इफ सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। क्या, सिंगुलर नाउन, तो क्या आएगा, तो आएगा डस। ठीक है, सिंगुलर नाउन फॉर एग्जांपल बॉय, एक की बात कर रहे हैं, गर्ल, योर ब्रदर, हिज अंकल, देयर फादर, रवीना, मोहन, जॉन, जॉनी, सुनील, अनिल, ये क्या सिंगुलर नाउन्स है। तो इनके साथ क्या आएगा, डस आएगा। ही, शीट और नेम्स के साथ, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, डस आएगा। किसमें आएगा, इंटैरो और नेगेटिव में। अब जहां इंटैरो और नेगेटिव में डू आ रहा है वहां पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है अफर्मेटिव। पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, इसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव, हाँ वाला आंसर।
ठीक है, नेगेटिव नाउन वाला। और इंटरोगेटिव क्या होता है, जब हम क्या से सेंटेंस स्टार्ट करें। पॉजिटिव की हम बात करें तो पॉजिटिव में भाई हैव कब आएगा, जब सब्जेक्ट वही सेम है। सब्जेक्ट क्या है, इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, देन हैव विल कम। ध्यान रखना, हैज नहीं। आप पहले हैज रहा है ना तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। हाँ, वेरी गुड। तो क्या आएगा, हैव आएगा। हैज कब आएगा, इफ सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, देन हैज विल कम। क्या आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज आएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको इंटायर पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं। तो चलिए लेट्स हैव प्रैक्टिस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो इंटरोगेटिव, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है। तुम्हारे पास, तुम्हारा यानी कि योर, योर का सब्जेक्टिव केस है यू, अगर आपने प्रोनाउन चार्ट पढ़ा है तो। राइट, तो यू के साथ क्या आएगा, अब याद कीजिए मैंने क्या लिखवाया था, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। यस, डू को बनाया था तो डू आएगा भाई। डू यू हैव अ कार, यू हैव अ कार, you do not have a car। क्या उसके पास घड़ी है, क्या उसके पास घड़ी है। अब आएगा क्या, उसके पास, उसका यानी कि हिज का सब्जेक्टिव केस होता है ही। हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट आएगा ही। तो क्या आएगा, ही के साथ ही, शीट सिंगुलर, याद आया। यस, सेम, डज विल कम। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। डज he have a watch, उसके पास घड़ी है। he has a watch नहीं है, he does not have a watch। क्या तुम्हारे दोस्त के पास सोने की चेन है। Does your friend have a golden chain। Your friend has a golden chain। Your friend does not have a golden chain। क्या उसके पास मोबाइल है। Does he, does आएगा, देखो he आ रहा है, he के साथ does आ रहा है, या उसके पास she भी हो सकती है, आप she लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। Does she have mobile। She has mobile। She does not have mobile। तो दोस्तों ये है कुछ एक सेंटेंसेस मैंने लिखकर आपको समझाने की कोशिश करी है। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ डू आना है और कहाँ डज आना है। दे भी कि चलो दो सेंटेंस और बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दे का सेंटेंस बनाते हैं। क्या उनके पास बंगला है। क्या उनके पास बंगला है। Do they have a bungalow। They have a bungalow। They do not have a bungalow। उनके पास बंगला नहीं है। उनके पास बंगला नहीं है। क्या हमारे पास सभी सुविधाएं हैं। Do we have all facilities। We have all facilities। We do not have all facilities। अगर मैं कहता कि हमारे घर में, तो ये सारा सेम रहता, आ जाएगा in our house और at our home। तो गाइस ये थे सेंटेंसेस प्रैक्टिस। ओके, हाउ टू यूज हैज हैव। दोस्तों आशा करता हूं आज का मेरा ये लेक्चर जो डेडिकेटेड था हैज हैव को लेकर आपको बिंदास तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो और आपको चाहते हो कि ऐसी और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लेकर आऊं, तो दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करते रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपने शब्दों को आज का विराम देता हूं। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।